अम्बेडकरवाद का दौर है। आज की सदी अम्बेडकरवाद की सदी है, क्योंकि जो विरोधी विचारधारा के जो लोग हैं वो भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर के, अम्बेडकर की फोटो को लेकर के वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से विरोध कर रखती थी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संसद नहीं जाने देना चाहती थी, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संसद जाने के उनके रास्ते को बंद करने के लिए हर एक कोशिश की, वो लोग भी, उन राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को लेकर के, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेकर के वोट मांगने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर 2 दिन से वायरल खबर जो सबसे अधिक वायरल है, आप लोगों को बताएंगे। पहली खबर बरेली से है, जहां एक दलित चौकीदार वीरेंद्र कुमार को होमगार्ड वीर बहादुर और राम गोपाल ने अफसरों और मतदाताओं की मौजूदगी में बेरहमी से पीटा। पीटते पीटते उन्होंने कहा कि हरामखोर भाजपा का फ्री राशन लेता है और भाजपा को वोट भी नहीं देगा। लोकतंत्र में मतदान के वक्त पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये घटना हो जाती है। वहीं पर दूसरी घटना हरदोई की है, जहां बीएसपी कार्यकर्ता बूथ एजेंट यदु नंदन निवासी गनीपुर थाना बिलग्राम जिला हरदोई की 13 तारीख को वोटिंग वाले दिन भाजपा विधायक आशीष सिंह आशू के समर्थक जातिवादी मनुवादी गुंडे सुपिन शुक्ला, प्रवीण शुक्ला, राजीव शुक्ला, गिरजा शंकर शुक्ला, दुर्गेश शुक्ला, अलदीप व श्रवण आदि ने बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इन 2 खबरों को आप लोगों को बताएंगे। पहली खबर में जो हरदोई की खबर है, हरदोई हत्याकांड में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने स्वयं परिजनों से फ़ोन पर बात की और परिवार को सांत्वना दी। और वहीं पर बसपा प्रत्याशी एमएलसी श्री भीमराव अंबेडकर जी मौके पर थाने गए और वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। और वहीं पर जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को हिम्मत भी दी। दूसरी तरफ वहीं पर बीएसपी लीडर रामजी गौतम ने एक्स पर लिखा है, यदु नंदन की शहादत जाया नहीं जाएगी। जिन गुंडों ने यदु नंदन की जान ली है, उनको उनकी सही जगह जेल की सलाखों में आज नहीं तो कल पहुंचाया जाएगा। यह लोग कितना भी रोक ले, बाबा साहब का यह कारवां रुकने वाला नहीं है। दबे कुचले गरीब लोगों की जान माल की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है। आपको बता दें कि हरदोई लोकसभा में 13 मई को वोटिंग वाले दिन बसपा के पोलिंग एजेंट यदु नंदन की जातिवादी मनुवादी और पूंजीवादी गुंडों ने हरदोई के भाजपा विधायक आशीष सिंह आशू के समर्थक प्रवीण शुक्ला, सुपिन शुक्ला, गिरजा शंकर शुक्ला, दुर्गेश शुक्ला, राजीव शुक्ला, अलदीप व श्रवण आदि ने यदु नंदन की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार की बात कर रही है, दरअसल 400 पार हवा में चूर हो चुका है। 400 पार की जो भारतीय जनता पार्टी बात करती थी वो कहीं भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोहराम मचा हुआ है, जिसके कारण उनके अंदर का जो डर है वो बाहर निकल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लोगों को पीटते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों को इस तरीके से भी पीट देते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। ये घटना आप लोगों को, ये चश्मदीद गवाही के तौर पर आप लोग इनको देख सकते हैं, जो हरदोई की घटना है, जो बरेली की घटना है। आज का दौर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दौर है, अम्बेडकरवाद का दौर है। आज की सदी अम्बेडकरवाद की सदी है, क्योंकि जो विरोधी विचारधारा के जो लोग हैं वो भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर के, अम्बेडकर की फोटो को लेकर के वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से विरोध कर रखती थी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संसद नहीं जाने देना चाहती थी, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संसद जाने के उनके रास्ते को बंद करने के लिए हर एक कोशिश की, वो लोग भी, उन राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को लेकर के, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेकर के वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी नफरत करते थे, बाबा साहब के स्मारक को अय्याशी का अड्डा बताते थे, बाबा साहब के नाम से बनाए गए जिले और उनकी योजनाओं के नाम को जिन्होंने बदल दिया
आज उन्हें भी उनकी औकात नजर आ रही है। आज वो बाबा साहब के द्वारा लिखे संविधान और उनकी फोटो लेकर के वोट मांगने को मजबूर है। हालांकि उनकी विचारधारा कहीं भी अंबेडकरवाद से नहीं मिलती है। वो जातिवादी और मनुवादी विचारधारा के पोषक बने रहते हैं। वो उस जातिवादी विचारधारा को, मनुवादी विचारधारा को ही बढ़ाने का काम करते रहते हैं। अगर आप देश में अंबेडकरवाद की सरकार चाहते हैं, मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा जातिवाद, पूंजीवाद और मनुवाद को खत्म करना चाहते हैं, तो बसपा ही 24 कैरेट गोल्ड एक राजनीतिक पार्टी है जो अंबेडकरवाद को फॉलो करती है और देश में संविधान का राज लागू करके अंबेडकरवाद को स्थापित कर सकती है। देश में जातिवादी, पूंजीवादी और मनुवादी ताकतों को निष्क्रिय कर सकती है। देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी को खत्म कर सकती है। देश में फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, कानून व्यवस्था को मजबूत कर सकती है। देश की प्रगति और खुशहाली को बढ़ा सकती है। अगर आपका जमीर जिंदा है तो आप लोगों को भी संविधान को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं देश के अंदर समता, समानता का राज हो, देश के अंदर हर एक व्यक्ति को उसके हक और अधिकार मिले, हर एक व्यक्ति को उसके जीने के लिए जो उसको चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए वो उसको मिले, तो ये जो चीज़ें हैं वो अंबेडकरवाद ही स्थापित कर सकता है। आप लोग यदि देश के अंदर मानवता की सरकार चाहते हैं, हर एक व्यक्ति को उसके हक अधिकार को दिलाना चाहते हैं, तो आप लोग भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को जरूर पढ़ें और उसको समझने का काम करें। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज रिवोल्ट 24/7। मैं हूं आपके साथ पंकज बाबरा। जय भीम।